आपके गांव में, आपके गली में, आपके क्षेत्र में मंदिर होंगे ना शंकर जी के, जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग पर आप जल भी चढ़ाने जाते हो। धतूरा, बिल्व पत्र, आग का फूल इत्यादि शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। शमी का पत्ता भी चढ़ाया जाता है। शंकर जी के मंदिर में क्या होता है? शिवलिंग। क्या होता है? हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अच्छा ये बताओ मुझे आप लोग, ये जो शंकर जी के शिवलिंग होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये शिवलिंग का मतलब क्या होता है? क्या है ये शिवलिंग? भैया बताओ, ये शिवलिंग क्या है? इसमें लिंग शब्द क्यों जुड़ा है? शिव तो ठीक लग रहा है, ये लिंग क्या अर्थ यहाँ पे क्या है? शिवलिंग क्यों कहा जाता है? राम जी के किसी मंदिर में रामलिंग तो नहीं कहा जाता, कृष्ण जी के किसी भी मंदिर में कृष्ण लिंग तो नहीं कहा जाता, तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग क्यों कहा जाता है? शंकर जी के मंदिर को, शंकर जी को शिवलिंग क्यों कहा जाता है? ये शिवलिंग है, चलो जल चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। क्यों? और तो किसी देवी देवता के मंदिर को लिंग शब्द से प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? अब आप लोग बताओ कि शिवलिंग क्यों कहा जाता है? यह निराकार है। शंकर जी कौन है? निराकार। निराकार ओंकार पढ़ा है ना आप लोगों ने। शंकर जी कैसे हैं? निराकार। जब भगवान शिव को निराकार कहा गया, वह एक शक्ति है, एक ज्योति के रूप में। शंकर जी निराकार हैं, पर शंकर जी के भक्तों ने कहा कि प्रभु आप निराकार हैं, पर हम आपकी उपासना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान करने के लिए कोई तो आकार हो, वरना निराकार है तो ध्यान किसका करेंगे? कहां जाके मन टिकेगा? कहां जाके आंखें टिकेंगी? तो वो निराकार जो है, उस निराकार का कोई आधार तो चाहिए। क्या चाहिए? आधार। तो आधार क्या है? तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तो कण कण में व्याप्त हूं, सब जगह हूं, आप किसी को भी आधार मान लीजिए। मैं निराकार तो हूं, परंतु आपके लिए मैं सब जगह प्रकट हो सकता हूं। तब भगवान शिव के भक्तों के द्वारा अनेक टाइम पर, अनेक स्थानों पर भगवान शिव का वह निराकार रूप एक बिंदु में प्रकट किया गया। ज्योतिर्लिंग क्या है? एक बिंदु ही तो है, छोटी सी बिंदु, डॉट। क्या है? एक डॉट है, इतना, वो बिंदु है, वो निराकार रूप है। अब उसे लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग का मतलब शरीर का योनि भाग नहीं। आपने हिंदी में व्याकरण में पढ़ा होगा, कितने लिंग होते हैं? हम लोगों ने पढ़ाई में कितने लिंग पढ़े हैं? बोलो, कितने लिंग होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग। 3 लिंग पढ़े ना आप लोगों ने। जब हम कहते हैं पुरलिंग, तो आपसे मेरा सवाल है कि पुरलिंग कहने से पुरुष के लिंग का बोध होता है कि पूरे शरीर का बोध हो जाता है? बोलो भाई, पुरलिंग कहने से पूरा बोध ना हुआ, एक योनि भाग का थोड़ी बोध हो रहा है। उसी तरह शिवलिंग, शिवलिंग का मतलब है यह भगवान शिव का संपूर्ण तेज है, संपूर्ण शरीर है, सब कुछ है। भगवान शिव हैं पूरे, साक्षात सिर से लेकर पांव तक। भगवान शिव का ही पूरा एक भक्त जो है वो भाव रखता है किस वस्तु में मेरे भगवान हैं। अब बताओ, शालिग्राम भगवान भी तो गोल पत्थर की तरह हैं,
शालिग्राम भगवान की बटैया कैसी है? गोल है, ना उसमें हाथ दिखता, ना पांव दिखते, ना पेट दिखता, ना पीठ दिखता, ना आंख दिखती, ना नाक। शालिग्राम भगवान में कहां कुछ दिखता है? शालिग्राम भगवान तो गोल है कि नहीं? तो भाव ये है ना कि ये नारायण है। क्या भाव? शालिग्राम मतलब भगवान नारायण विष्णु। तो पूरे शालिग्राम गोल में भाव पूरे विष्णु का है ना। उसी तरह जैसे शालिग्राम भगवान में पूरे नारायण का बोध होता है, ऐसे शिवलिंग में पूरे शंकर का बोध होता है। पूरे शिव है वो। शिव का योनि भाग नहीं है कि कोई योनि भाग माने कि नहीं जी केवल ये योनि भाग है उसकी हम पूजा करें, नहीं। शिवलिंग का अर्थ है संपूर्ण शिव, कल्याण करने वाले। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। ऐसे शिव की हम आराधना करते हैं। तो वहां लिंग का मतलब शिव को बोध कराने वाला वो शब्द है। तो भगवान शंकर का एक बार अपमान हुआ। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चले आए। शंकर जी को गालियां दक्ष प्रजापति देते रहे, अपमान करते रहे, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी चुपचाप आए। दक्ष ने यज्ञ किया, शिव के अपमान को और अपमान करने के लिए सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। पर भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता सती एक बार भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। भगवान शंकर तो बड़े अच्छे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं। कपूर कितना सुंदर दिखता है, ऐसे ही स्वरूप शंकर जी का। शंकर जी बहुत गोरे हैं, सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। करुणा कैसी? शंकर जी के जैसी करुणा कहाँ होगी? बहुत दयालु हैं शंकर जी। करुणावतारम संसार सारम, संसार का संहार करने वाले। भुजगेन्द्रहारम, क्या लपेटते हैं गले में? सांप। सदा वसंतम, सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा बसते हैं कौन? हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं, लक्ष्मी नारायण बसते हैं हृदय में। ऐसे भगवान शंकर को भवानी सहित भगवान शिव माता पार्वती के सहित भगवान शिव को हम ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान